हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज का जो आपका टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य। और आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, अगर इसके बारे में बुआ अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारा मूल कर्तव्य इस देश के प्रति, हमारा इस देश के प्रति मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य क्या है। यानी कि हमारा जो, अगर हम कहें अगर एक भाषा में, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है इस देश के प्रति, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा इस देश के प्रति यही कर्तव्य है कि हम अपने देश की जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण धरोहर है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति हैं, उनका सुरक्षा करना, अपने देश की राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, अपने जो देश के लिए जो भी हमारे बहुत सारे जो वीर शहीद हुए हैं, जिन्होंने अमर हो गए, उनके नाम को हमेशा अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको बताना, यह हमारी बहुत सारे क्या है, हमारे देश के प्रति क्या है, कर्तव्य है। तो आज आप लोगों को हम इस मौलिक कर्तव्य के वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जिम्मेदारी को इस देश के प्रति क्या है इसके बारे में बताएंगे। और बता देते हैं कि आप लोग को इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आती है तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे। तो आप लोग को हम बताएं कि मौलिक जो कर्तव्य है वो आया कहाँ से है और इसे कहाँ से लिया गया है, किस किस सिफारिश पे लिया गया है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है बुआ, वह बुआ रूस के संविधान से लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या बना कि मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। और इसका जो वर्णन है वह संविधान के भाग 4 के ए कहेगा या क कहेगा। ठीक है। तो संविधान के भाग 4 के ए में और अनुच्छेद जो है वह 51 के ए में या क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और आपको बता दें कि जो आपका जो मौलिक जो कर्तव्य है इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था, यानी कि जिस समय संविधान लिखाया उस समय हमारा ये मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन, यानी कि क्या बोले, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे हमारे संविधान में लाया गया। एक बार फिर से सुनिएगा कि इस मौलिक कर्तव्य को हम रूस के संविधान से लिए हुए हैं और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने क्या किया है, जोड़ा है। किसके सिफारिश पर, तो वह है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और आपको बता दें कि जिस समय हमारा यह मौलिक कर्तव्य जुड़ा उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन के तहत इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, जिसे हम 11वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है। 2002 में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो जो आपको हम बात बताए हैं, इस बात को हम फिर आप लोग को एक पीडीएफ के द्वारा आप लोग को हम बता देते हैं। चलिए तो पीडीएफ पे आते हैं हम लोग। देखो बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं कि मौलिक कर्तव्य पीडीएफ के द्वारा। तो देखिए, यानी कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को जो है वह हमारा, हाँ, मूल कर्तव्य को बुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। यानी कि हम बताए हैं आप लोग को कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। और उस समय मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, उस समय हमारे तो 10 थे। ठीक है। आगे आइए, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। आपको बताए हैं कि रूस के संविधान से लिया गया था। इसे न मानने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन बच्चों बता दें कि इसे न मानने वाले व्यक्ति के अंदर, अगर मेरे अनुसार अगर चला जाए तो उसके अंदर इस देश के प्रति ना ही कोई जिम्मेदारी होगी और ना ही वह इस देश के नागरिक होने के नाते यह कहलाएंगे। क्योंकि अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश का प्रतीक चिन्ह, यानी कि उस देश का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, उस देश की धरोहर का, उसकी सुरक्षा करना यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर वह नहीं जानते हैं, अगर वह इसके नहीं करते हैं, तो वह एक जानवर से उनका कोई कम अस्तित्व नहीं रह गया है। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। तो इसे भाग 4 में, यानी कि मौलिक जो कर्तव्य है उसका वर्णन संविधान के भाग 4 के
क में कहेगा, चाहे कभी कभी 4 के ए में कहेगा, तो आप इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 के क कहेगा या ए कहेगा, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, यानी कि हम बताएं आप लोग को कि जिस समय संविधान बना उस समय इसका कोई भी चर्चा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर है हम लोग का कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और बोलता हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा। बोलेगा 42वां संविधान संशोधन तो 1976 और 44वां तो 1978, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य तथा, यहाँ पे कर्तव्य थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, कर्तव्य। तो हम लोग को बता दें कि 42वां संविधान 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? हो 11 है। थोड़ा आपको मिस्टेक हो गया है, अथी से टाइपिंग मिस्टेक है, तो इससे आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। आप लोग बता देते हैं, यहाँ पे कर्तव्य कर लीजिएगा। क्या बोलिएगा? कर्तव्य, क्योंकि ये आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे आते हैं हम लोग कि मूल कर्तव्यों की सूची कितनी है। तो हम आप बताए हैं कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कै गो है, तो वह है 11। आप याद रखिए दो बात। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कै गो था, तो क्या मारेगा? 0। बोलेगा 1976 में कै गो था, तो क्या मारेगा? 10। अब बोलेगा 2002 में, तो 11। अभी भी कितना है? तो 11, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो हम लोग आते हैं कौन कौन से हमारा मौलिक कर्तव्य इस देश के प्रति, हमें कौन कौन सी जिम्मेदारी इस देश के लिए निभानी चाहिए। इसके लिए हम लोग इस वीडियो के द्वारा समझते हैं और आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाते हैं। चलिए पहला है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एससी बोलते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भी हम कहते हैं, और एचसी मतलब होता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान क्या करना है? हमको सम्मान करना चाहिए। आपको पता है दोस्तों कि संविधान का पालन करें, जो हमारा संविधान जो बना है उसका पालन करना यह हमारी जिम्मेदारी है और संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आदर्श, जैसे हमारी संसद है, तो संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे हित के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब हम संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऐसे आपको, लेकिन थोड़ा जानकारी देते हैं कि संसद जो बिल पास करती है उसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी उसे जांच करते हैं। ऐसे ही बिल पास कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप किसी बिल पास होते हैं तो बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरने के बाद आते हैं। तो आपको हम जब इस संसद पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या खूबियां होती है संसद के द्वारा, कब उसका अंग है, क्या कार्यपालिका होती है, क्या न्यायपालिका होती है, सब बताएंगे आपको। बस आपको इसमें जो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ा रहे हैं इसमें अभी इसमें समझाएंगे, क्योंकि कारण है कि अगर हम उस सबको चलेंगे तो थोड़ा वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए। एक बता दें कि तुरंत कभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज नहीं, अगर मोदी जी कहीं दूसरे देश गए हुए थे जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि वहाँ पे झंडा रखा हुआ था, फ्लैग रखा हुआ था कि प्रत्येक देश का नागरिक वहीं पे जाके खड़ा होना था, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए, जिन्होंने उस जगह पे जाकर और हमारे तिरंगा वहाँ पे गिरे हुए थे, मतलब रखा हुआ था, वहाँ पे खड़ा होना था, और सभी लोगों ने उस झंडे को उठाया और अलग रख दिया और वहाँ पे खड़ा हो गया। लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने क्या किए कि उस झंडे को उठाए और उसे बजाते मोड़कर अपने पॉकेट में रख लिए। यह क्या दिखाएं कि हमें अपने झंडा का सम्मान करना चाहिए, और हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कहीं पे भी अगर राष्ट्रीय ध्वज अगर दिखाई देता है तो उसकी हम सम्मान करें और उसे अपने कर्तव्य का पालन करें, उसे अपने कर्तव्य के जो हमारा कर्तव्य है उससे क्या करें, उसको हम लोग हिफाजत करें, उसकी रक्षा करें, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। जैसे बहुत सारे हमारे देश में क्या हुआ था कि जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने बहुत आदर्श, यानी कि आदर्श मतलब है आइडियल शब्द दिए, जैसे करो या मरो, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। आप देखिएगा तो भारत छोड़ो, है कि नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत सारे शब्द क्या सब लोग ने दिए थे। जन गण मन, ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान है।
ठीक है। तो ये सब बहुत सारे जो भी वाक्य दिए हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो हमारे वाक्य हैं इन्हें संजो कर रखना है और आने वाले पीढ़ी को बताना है कि हमारे देश में यह, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर ऐसा अगर इनकलाब जिंदाबाद अगर हम पढ़ते हैं तो इस देश के जो भी युवा जो लोग होते हैं उनके रगों में क्या होते हैं, एकदम एक खून लगता है कि एकदम देश के प्रति क्या होता है, आग बबूला हो जाते हैं और देश के प्रति हर फर्ज को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग को इस जो आदर्श वाक्य जो है उनको सम्मान करना चाहिए। और देश की संप्रभुता, तीसरा है हुआ देश की संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता का मतलब कि हमारी देश की सम्मान, संप्रभुता मतलब सम्मान, अगर कोई देश के प्रति सम्मान की बात में अगर कुछ करे तो फिर बर्दाश्त होने वाला बात नहीं होगी। ठीक है। आगे, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यानी कि हमारे देश की जो एकता है, यानी कि हम लोग टूटेंगे नहीं, और अखंडता कभी भी हम लोग, एकता मतलब भाईचारा और अखंडता मतलब टूटना नहीं। ठीक है। तो हम लोग को जो है इस देश को एकता यानी कि मिलजुल के रहना है और अखंडता कभी इसको टूटने देना नहीं है, चाहे कुछ भी लोग कर ले, कितनाओं कुछ दुश्मन कर ले, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आपको देखिए बांग्लादेश है, कुछ भी कुछ कर ले, हम लोग को भारत देश को टूटना नहीं देना चाहिए। ठीक है। ये हमारा क्या, हमारा यह कर्तव्य है। अगर कोई इस भारत की संप्रभुता पे, एकता पे या अखंडता पे अगर आवाज उठाती है तो उसे एक ही बात करनी चाहिए, उसे बजाते रूम नंबर 4 में ले जाकर उसकी किडनी फेफड़ा ठीक कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की अगर एकता अखंडता की बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, उस दिन हम भूल जाएंगे कि वह हमारा बगल का था या हमारा वह हमारे देश के रहने वाला था या हमारे देश के बाहर का था। क्योंकि एकता अखंडता की कोई अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर आँच आएगी तो इसके लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अगला हम लोग का टॉपिक है वह हमारा 4 नंबर है, जो देश के लोगों को, देश के लोगों को, लोगों में नम्रता यानी कि मेल मिलाप और भाईचारा को रखना, यानी कि हमें इस देश के जो भी लोग हैं उनके भाईचारा को करना है, रखना है। भाईचारा मतलब कि हमें मिलजुल कर एक भाई के रिलेशन में रहना है, मतलब कि इस तरह से कि कोई कहे कि यार क्या रिश्ता है भारत में, क्योंकि और भारत इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है। क्योंकि अलग अलग अगर आप अलग देश देखिएगा तो वहाँ पे क्या देखिएगा थोड़ा सा कि वहाँ पे दो कास्ट में क्या होता है, लड़ाई हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में देखिए बौद्ध, हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू है ना, जैन है, पारसी है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग बहुत एक अच्छा तरह से क्या कहते हैं, हम लोग रहते हैं। लेकिन हमें कुछ दुख लगता है जब सुनते हैं इस बात को कि जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान में लगभग 22% हिंदू थे, लेकिन आज मात्र 2% बचे हुए हैं। वो 20% कहाँ गए, इसके सोचने वाली बात है। कभी हम इस पे बात करेंगे, आप इस बारे में सोचकर और कमेंट करके बताइएगा कि इसके साथ क्या हुआ। ठीक है। और हमें वैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह सभी लोग को एक मान सम्मान एक प्रतिष्ठा देते हैं उस तरह हम लोग को भी भाई को देना चाहिए। ठीक है। और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा देश ही है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं और हम लोग के साथ गलत नहीं करते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है आपका देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समाधि की रक्षा करना। हमारे देश की जो भी समृद्धि गौरवपूर्ण जो सम्मान है इसकी रक्षा करना, और हमारे समृद्धि यानी कि गौरवपूर्ण जो बहुत सारे जो धरोहर है उन सब का रक्षा करना हमारी क्या, हमारी जिम्मेदारी है। अगला है वो आपका 7वां होगा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है बुआ कि हमें तंत्र मंत्र जो होता है ना, इस सब पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो विज्ञान कहती है उसमें मानना चाहिए। ठीक है। अगर किसी को अगर किडनी अगर खराब है तो उसे तंत्र मंत्र से ठीक नहीं किया जा सकता है, उसे आप दवा के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, वैज्ञानिक ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कोरोना आया हुआ था तो उस समय कहाँ धोनी पता नहीं, झाड़ फूक कहाँ धोनी चल गए थे, लेकिन देखिए वहाँ पे क्या सब लोगों ने अपने वैक्सीन डॉक्टर के लिए सलाह ली है। तो हमें वैज्ञानिक जो थॉट है उस पर जानी चाहिए, न कि हमें देश के चाहिए आपको जो ये जो पाखंडी लोग होते हैं हेन तेन जो बोलते हैं उसको भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। और आप हमारा होता है पर्यावरण, और यहाँ पे होता है बुआ, यहाँ पे वन्य लिखना चाहिए, गलती लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप बुरा नहीं मानिएगा। और वन्य जीव की रक्षा करना। अब देखिए पर्यावरण, जो हमारे देश की जो पर्यावरण है, पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमें इस देश की पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे की क्या करना, सुरक्षा करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे कटाए हैं और जिस तरह से आपको जो 3-4 साल में जो मौसम परिवर्तन जो देखने को मिला है, देख रहे हैं कि नहीं फसल समय पे हो रही है, न समय से बारिश हो रही है, हर एक चीज़ के लिए क्या हो रहा है, बहुत ही जिम्मेदार है। तो उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा कर्तव्य हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अपना कर्तव्य को नहीं निभाया। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम लोग अगर अपना कर्तव्य को निभाएंगे तो कहीं भी ऐसा स्थिति को देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा दुख, इसको विनाश करने वाले हम ही लोग हैं, तो भुगतना भी हम ही लोग को पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और आपको बता दें कि वन्य जीव हमारे इस
जंगल में बहुत सारे जीव जंतु है, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं कि उस जीव को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, लेकिन जीव को नहीं मारना चाहिए। यह गलत क्या है सिचुएशन है। हमारा कर्तव्य है कि हर एक, क्योंकि उसके पास तो जुबान नहीं है, अगर आप ही लोग को अगर कोई मारे तो क्या करता है, चिल्लाते हैं, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता है, उसको लोग मार देते हैं। इसके लिए हम लोग को इस पे भी मतलब क्या होना चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, और जितने भी जंतु है, जीव है, उन्हें उनको क्या करें, उसको सुरक्षा करनी चाहिए। और अगला आपका लास्ट, सॉरी, एक और आपका सार्वजनिक यानी कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। यानी कि देखिएगा, बहुत सारे सरकारी संपत्ति होते हैं जिसको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको सम्मान नहीं करते हैं। तब वो बता दें आप लोग को कि यह हमारी कर्तव्य है, क्योंकि वह जो सरकारी संपत्ति है ना, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी अगर आपके पास हॉस्पिटल है, सरकारी आपके पास बहुत सारे चारागाह है, भूमि है, तो आप उसकी हिफाजत करें। क्योंकि आज, क्योंकि हम हैं, हमारे बाद हमारे आने वाले पूर्वज, हमारे आने वाले भविष्य क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। उसी स्कूल में हमारे बहन भाई, हमारे चचा का या बगल का क्या होता है, उस स्कूल में जाते हैं पढ़ने। तो हमें उस जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी विश्व धरोहर को क्या करना है, उसको हम लोग को सुरक्षा करना है। हमारी जिम्मेदारी, यानी कि सरकारी जो भी संपत्ति होगा उसकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करना हमारे लोग का क्या है, हम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम लोग उसकी रक्षा करेंगे तो ही क्या होगा, हम लोग का अच्छा सा क्या होगा, हम लोग का विकास, यानी कि हम लोग का विकास तो होगा ही, और हमारा देश का भी क्या होगा, विकास होगा। और आपका अगला है आपका व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। यानी कि हम लोग को सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें, और सामूहिक रूप से क्या करें, सब लोग को हेल्प करके चले, जिससे क्या हो, हमारे समाज में जो थोड़ी मोड़ी जो क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, चाहे देखिएगा किसी के अंदर किसी खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे जो अति है, दिक्कत है, वो क्या हो जाए, उससे खत्म किया जा सकता है। कब, जब हम लोग सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे तब, ठीक है। तो ये हमारा भी क्या है, हमारा ये कर्तव्य है। और आपका है बुआ, नेक्स्ट है आपका कि 11 में कि 6 से 14 साल, 11 में क्या है आपका लास्ट आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक का, यानी कि गार्जियन का यह कर्तव्य है होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का करें, उपलब्ध कराएं। देखिए, इस हमारे भारत देश में ये हमारा संविधान कहती है, हमारा कर्तव्य भी कहता है कि हमें बच्चे को पढ़ाए लिखाएं। क्योंकि अगर बच्चे को हम नहीं पढ़ाए लिखाएंगे तो वह बच्चा आगे चल के कुछ भी कर पाएगा नहीं, और अपने जो कर्तव्य है उसको भूल जाएगा। देखिए, क्योंकि कर्तव्य वही निभाता है ना जिसके पास क्या होता है, कर्तव्य जानने की क्या होती है, उसके पास ब्रेन होती है। और जो पढ़ाई लिखा नहीं होगा वो क्या अपने कर्तव्य को निभाएगा, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को कम से कम 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों तक को ऐसे हमेशा पढ़ाना चाहिए। यह गार्जियन का यह कर्तव्य है। और आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल अधिकार 21 के क में 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों की क्या किया गया है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा। ऐसे इसके बाद जो टॉपिक है आपका उसे पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार, तो बताएंगे कि उसमें जो है, उसमें देखिएगा तो अनुच्छेद किस में, 21 के क में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया किसका, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा देना है, यानी कि जो प्रारंभिक ज्ञान है उसे देना है। और आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य 51 के क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का करना है, अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य निभाना है। यानी कि जो भी जो गार्जियन है उनके पास अगर 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो वह उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाएं, उन्हें एजुकेटेड करे, ठीक है। क्योंकि एजुकेटेड करेंगे तभी वह अपने बच्चे से भी उम्मीद रख पाएंगे, अन्यथा बुढ़ापे में वही बच्चे सहारा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कैसे बन पाएंगे, क्योंकि वो जब उनको पढ़ाइएगा ही नहीं तो वो बच्चे क्या बन पाएंगे, कि वो अपने जब वो 20 साल कमाएंगे तब ये जमाना में के अनुसार वो कहाँ से दे पाएंगे आपको। तो आप कहावत नहीं सुने हैं कि अगर रोपे पेड़ बबूल का तो आम की आशा कहाँ से करें। तो अगर आप अपने बच्चों को आज आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो आने वाले समय में अपने बच्चे से उम्मीद भी मत रखिएगा कि वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आगे चलिएगा, आगे नेक्स्ट है, अगला आपका है, बस थोड़ा सा और है आपको, फिर आपका दो ये तो बता दिए हैं, तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये तो बता दिया आप लोग को हम, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार में बताइए कि इससे पहले कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के क में क्या किया गया, 6 से 14 के बच्चों को क्या है, आपको लेने का अधिकार है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। अगर कोई अगर शिक्षा नहीं देता है तो क्या कर सकते हैं आप, उसमें कोई बच्चे को इस देखिएगा आप बहुत सारे
काम जो करवाते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो काम करवाते हैं, जो कंपनी होते हैं, वो देखेगा इस बच्चे को, 14 साल का कम बच्चे को नहीं लेते हैं। क्यों? एक उसको पता है कि संविधान में लिखा गया है कि 6 से 14 के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। उसे काम करवाएंगे तो उस पर केस हो सकती है, ठीक है। इसी के लिए उस पर क्या करना चाहिए, हम लोग को इसके जागरूक करना चाहिए। जो हमारे समाज में जाकर देखिए कि 6 से 14 बच्चे, कौन सा बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उसे रोकिए और क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसके तो अगला है आपका कि संविधान यानी कि कुछ स्मरणीय तत्व, मतलब कि स्मरण करने योग्य तथ्य है, जो आपको एक बार देख लीजिए, जो आप पढ़ लिए वही तथ्य है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपको बता दिए, पहले बता दिए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के क में, 3 के क में यहाँ लिखा है, ठीक है, में मूल कर्तव्य का क्या किया है, वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है, भूतपूर्व मतलब पहले किससे लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। क्या बता दें कि सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ जो था वो आज जो अभी रूस जो है वो 15 देशों में टूट गया था, ठीक है। पहले वो क्या नाम था उसका, सोवियत संघ। अगर आपको पढ़ाएंगे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार देखेगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 में होता है, उस समय सोवियत संघ रहते हैं, अमेरिका रहता है, उस समय सोवियत संघ ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि 1939 1945 से चलते हैं, उस समय भी क्या रहते हैं, सोवियत संघ ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोवियत संघ के बाद क्या होता है कि उस समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया जाता है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उस समय बताएंगे आगे पढ़ाएंगे तो, एक उस समय 2 राष्ट्र रहते हैं, कोई ध्रुवीय राष्ट्र रहते हैं, मित्र राष्ट्र रहते हैं। तो मित्र राष्ट्र में रहते हैं अमेरिका, अमेरिका रहते हैं, ब्रिटेन रहते हैं, फ्रांस और कौन रहता है, सोवियत संघ रहते हैं। और ध्रुवीय राष्ट्र में रहते हैं इटली, जर्मनी और जापान रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जापान पर जब बम गिराता है तो उसमें क्या होता है कि सोवियत संघ और किसमें, अमेरिका के बीच क्या होता है, युद्ध शुरू होता है, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो वह चलता है 1945 1991 तक चलता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ 15 देशों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। और उस समय से एक देश बनता है जो सोवियत संघ का जो जिम्मेदारी था वह निभाने के लिए कौन तैयार होता है, रूस होता है, ठीक है। और हम बता दें कि भारत का सबसे अगर सच्चा अगर मित्र है तो वह क्या है, रूस है, जो हर एक मुद्दा में हम लोग का सपोर्ट किया है, ठीक है। कभी इस पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि हम लोग के लिए रूस ने क्या किया है, क्योंकि रूस ने वह काम किया है जो कभी किसी देश ने हमारे लिए नहीं किया। क्योंकि उस जो अमेरिका जो आज हम लोग का पिछलगू जो बना हुआ है, जो हम लोग को वाह करता रहता है, वो भी एक दिन का हुआ था, भारत के मारने के लिए अपना बेड़ा लेकर चलाया हुआ था, ठीक है। उस समय हमारी अगर रक्षा किया हुआ था तो कौन क्या था, रूस ने किया था, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसके बारे में कभी चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ देखेगा आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला है आपका कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर क्या किया गया है, आधार पर लिया गया है। मूल कर्तव्यों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसे तो आपको पता ही है, तो इसमें आप लोग को क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगेगा आप लोग को, अगर कोई गलती हो तो आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पे गलती है, क्योंकि अभी शुरुआत वीडियो है तो थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है कि मेरे बोली स्पीड हो या थोड़ा धीमी हो या कुछ गलती हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा, आपको वह तुरंत नेक्स्ट दिन आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आपका दोस्त, आपका भाई का चैनल स्टडी विथ IK सर में, इसको जाइए, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।